नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। किसानों को फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा भी मिलेगा। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जहां पर किसान 15 सितंबर तक नुकसान दर्ज करा सकते हैं। मकानों के नुकसान की भी भरपाई की जाएगी और राहत शिविर भी लगाए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों का दौरा भी किया है और इस दौरान कहा है कि राज्य के लोग इस समय भारी बारिश और बाढ़ से काफी ज्यादा परेशान है, गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हरियाणा सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रभावित किसी भी नागरिक को राहत से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नुकसान के मानक तय करते हुए घोषणा ये कर दी है कि प्रभावित किसानों को 15,000 प्रति एकड़ की दर तक खराब हुई फसल का मुआवजा भी मिलेगा और मकानों के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। जिन लोगों के पास घर नहीं बचे हुए हैं उनके लिए राहत शिविर भी लगाए जाएंगे। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना यह है कि प्रदेश सरकार पोर्टल का झंझट खत्म करके स्पेशल गिरदावरी करवा करके किसानों को तुरंत 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे। 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी प्रदेश के आमजन को कि प्राकृतिक आपदा जो आई है हम मजबूती से इसको पार करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी जन और सरकार मिलकर के इस कष्ट से हम बाहर निकलेंगे। हमें पूरा विश्वास है और हम फिर दोबारा उसी गति से आगे बढ़ेंगे जो गति हमारी बनी हुई थी। महम और सापले का दौरा कर चुके हैं, तो क्या हालात है? कलानौर का कर रहे हैं, तो क्या हालात है? हालत खुद देख रहे हैं। यहाँ पे पूरे हरियाणा में लाखों एकड़ तो जमीन खराब होगी और ये इस इलाके में हजारों एकड़ जो है फसल खराब होगी और ये फसल तो खराब होगी, अगली का भी उम्मीद नहीं है जिस हिसाब से चल रहा है काम, क्योंकि समय पे कदम नहीं उठाया। ये ड्रेन है, इसकी सफाई नहीं हुई, इसकी खुदाई नहीं हुई। यहाँ पे किस बात से खोदी थी ड्रेन ताकि हो। तो इस प्रकार से जो सरकार को चुस्ती और दुस्ती दिखानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं है। गांव में पानी भरा हुआ है और इस वास्ते हमने कंपनसेशन, मकानों में भी दरारें आई हुई है, कंपनसेशन कहा है कि खेत की जो भी है 100% लॉस है और 60 से 70,000 रुपए प्रति एकड़ उसका मुआवजा मिलना चाहिए। फिर जो मकानों में घुस गया पानी, मकान कहीं से दरार आ गई, उन मकान वालों को भी मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए और ये जल्दी करना चाहिए। और ये आपूर्ति वो है ना
पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल तो कई गांव में चलता ही नहीं है। अरे जब यहाँ कोई किसान पराल में आग जल जाता है धुएं से, जब तो सैटेलाइट में धुआं दिख जाता है, ये पानी दिखता नहीं सैटेलाइट में। ये क्षतिपूर्ति चाहिए, स्पेशल गिरदावरी कराई जाए तुरंत और इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय दे देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, इसी के साथ कृष्णा कुटेल हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संदीप आजाद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत और स्वागत के साथ चर्चा। संदीप जी, आपके साथ सुना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पोर्टल क्यों खेल रहे हैं? सैटेलाइट से आग का पता चल जाता है, पानी नहीं नजर आ रहा है क्या? सीधा मुआवजा क्यों नहीं देती सरकार? अंजल जी, देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष बातचीत कर रहा है या इस विषय आपदा के समय में इस प्रकार की राजनीति कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही सबसे निवेदन किया था कि आपदा का समय है और ये राजनीति करने का समय नहीं, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, सबने मिलकर के इस आपदा से लड़ना है। लेकिन विपक्ष है, उसका काम है कमियां निकालना, वो अपना काम कर रहा है, करे। लेकिन सरकार जिस मुस्तैदी से लगी हुई है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी हिसार में थे, हम हिसार में उनके साथ में थे, एक एक गाँव में जाकर के जहां जहां पानी की समस्या थी, जहां जहां लोग परेशान थे, जहां जहां पानी भरा हुआ था, जहां जहां भी लोगों को नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों से मिले हैं जाकर के। हम कल पूरा दिन उनके साथ थे और एक एक व्यक्ति की उन्होंने बातचीत सुनी है, लोगों की समस्याएं सुनी है, अधिकारियों का पूरा अमला उनके साथ में था और तुरंत उन्होंने निर्देश भी दिए कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। पानी है, देखिए, आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पानी चारों तरफ भरा है, पानी को आप किसी तरफ नहीं निकाल सकते, आप ना उधर निकाल सकते ना उधर निकाल सकते, क्योंकि पानी भर गया है। तो अब आप क्या करेंगे? और धीरे धीरे जब पानी, बारिश कम होगी तो पानी सूखना शुरू होगा, पानी निकलना शुरू होगा, वो धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के समय में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए। लेकिन राजनीति विपक्ष का काम वो करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, सारा दिन वो लगातार इस आपदा को लेकर के बैठ के कर रहे हैं, लगातार वो फील्ड में उतरे हैं। ठीक है संदीप जी, वो तो हम देख भी रहे हैं। नहीं, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, एक सवाल आप ही से है, मैं कहीं दूसरे गेस्ट पे नहीं जा रही, आप ही से सवाल है। देखिए, वो तो मैं देख ही रही हूँ, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जीरो पर उतरे हुए, ग्राउंड जीरो पर लगातार ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना ये है कि ग्राउंड जीरो पर तो उतरे हुए, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए उनके बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से उतरिए, जमीन पर आइए, तब मुलाकात कीजिए। किसने कहा कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है, रणदीप सुरजेवाला का ये बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने ये बात बोली है। अच्छा, इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अभी कहा, वो बाइट हमने अभी सुनाई थी कि गाँव में क्षतिपूर्ति पोर्टल तो चल ही नहीं रहा, फिर वो ग्रामीण क्या करें? अंजल जी, मैं जवाब दूं आपको। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, वो खुद नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और वो सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबह 9 बजे पंचकूला से चले हैं, पंचकूला से बाय रोड आए हैं। कौन कहता है हेलीकॉप्टर में? मैंने तो एक बार भी नहीं देखा पूरी आपदा के दौरान। उनको कहां से आ गई ये बात? देखिए, रणदीप सुरजेवाला किस प्रकार के ट्वीट करते हैं, सिर्फ ट्वीट के अलावा आपने कहीं देखा है उनको? कभी फील्ड में उनको देखा है खुद को उतरे हुए कि वो फील्ड में कभी नजर आते हैं? ट्वीट सारा दिन खेलते रहते और पता नहीं आप क्यों उनके ट्वीटों को आधार बना करके खबरें चलाते हैं, उनके ट्वीट को आधार बना करके आप डिबेट करने लग जाते हैं। कल मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे पंचकूला से चले, अंबाला से होते हुए, कैथल से होते हुए, जींद से होते हुए, हिसार, रोहतक, मैम से होते हुए, पूरा हरियाणा वो अपनी गाड़ियों में गए। और मैं कल पूरा, अंचल जी, मैं पूरा दिन उनके साथ में था। एक एक जगह जहां भी ग्रामीण उनको दिखे, जहां भी लगा पानी की समस्या, वो खुद उतरे हैं अपने काफिले से रुकवा करके ग्रामीणों से। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बात की, अधिकारी को निर्देश दिए, जहां पे जो भी व्यवस्था हो सकती है, बहुत सारी जगह पे आर्थिक मदद भी घोषणा की। कल हमारे सार के 2 गांव में जहां लोग खड़े थे, सरपंच ने कहा जी हमें इतने पैसे की जरूरत, तुरंत उन्होंने 21 लाख रुपए की घोषणा की। ऐसा नहीं है। अब देखिए, विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष का काम है उसको नकारात्मक बातें करने का और कमियां निकालने का, वो अपना काम बखूबी कर रहा है, मैंने उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पूरी टीम, सारी कैबिनेट, कल सारे के सारे मंत्री है, सारे विधायक है, सब लोग फील्ड में है किसी प्रकार। लेकिन मैंने फिर पहले भी कहा, प्राकृतिक आपदा निपटने में समय लगेगा और कह रहे क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं चल रहा है। देखिए, आज भी सारी चीजों के लिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। तुरंत उन सबको, लोगों को जो अनुदान राशि है, चाहे वो किसी प्रकार की भी क्षति उनको हुई, हर क्षति के लिए सरकार ने घोषणा की है कि हम इन क्षति के लिए देंगे। और जो फसलों का नुकसान हुआ उसका तो बीमा है ऑलरेडी, वो फसलों का जो ठीक है संदीप जी, मुआवजा यानी कि सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है। वेद प्रकाश जी, आपके पास आते हुए, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर सवाल उठा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सुना होगा आपने, और बीते दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा अंबाला में पहुंचते और कहते हैं कि मैंने सरकार से गुहार लगाई, सरकार के से अपील की और क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया। चल क्या रहा है कांग्रेस में ये? देखिए,
जब सरकार ने तय कर रखा है हम्म। कि भाई पोर्टल बगैर मुआवजा नहीं देंगे, तो सरकार से कोई गुहार ना लगाएगा तो क्या करेगा? सरकार कहती है हम विशेष गिरदावरी तो करवाएंगे नहीं, पहले आप पोर्टल पर अपना क्षतिपूर्ति दर्ज कराओ और क्षतिपूर्ति दर्ज होने के बाद हम उसकी जांच करेंगे कि जो आपने क्षतिपूर्ति सही दर्ज करवाई है या वो सही या नहीं है। तो जो सरकार ने सिस्टम चला रखा है उसी के तहत तो मांग की जाएगी। हम तो कहते हैं पोर्टल नहीं होना चाहिए, उसकी बजाय डायरेक्ट। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है पोर्टल खोलने की। मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या तो मैं मूर्ख हूं जो आपको समझा नहीं पा रहा, या आप महाज्ञानी है जो मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति की तो आप समझाने की कोशिश कीजिए। बाप और बेटा है, दोनों ही कांग्रेस में हैं। आप चिल्ला क्यों रहे हैं सर? नहीं आप चिल्लाइए मत, बात प्यार से रखिए। मैं प्यार से सवाल कर रही हूँ, आप बात भी प्यार से रखिए। वेद प्रकाश जी चिल्लाइए मत। बाप बेटे के बयान अलग है, सवाल मैंने पूछ लिया, अब बिलखलाने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं। पोर्टल कांग्रेस ने खुलवाया है या नहीं खुलवाया है, ये बात स्पष्ट कर दीजिए ना सर। मैडम आप चालाकी कर रही हैं। कैसे चालाकी कर ली इसमें? हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है कि बिना पोर्टल हम क्षतिपूर्ति नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि भाई पोर्टल से क्षतिपूर्ति देने की बजाय विशेष गिरदावरी हो, तो हमारी दोनों मांग सही है। जब तक आप विशेष गिरदावरी का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक तो आप पोर्टल की मांग की ही जाएगी ना मैडम। तो इसमें गलत क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं दोनों मुद्दे ही अलग अलग हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल से मिले या विशेष गिरदावरी से मिले। अब ये तो तय तो सरकार ने करना है ना, विपक्ष ने तो नहीं करना। विपक्ष केवल मांग कर सकता है। अब मुख्यमंत्री क्या कहता है और भाजपा प्रवक्ता क्या कहते हैं, ये तो अर्ध सत्य बोलते हैं। इन्हीं की विभाग की जो राजस्व मुख्य सचिव हैं श्रीमती सुमिता मिश्रा, उसके अनुसार, मैं उनके कल का बयान बता रहा हूं, कल तक का, उसके बाद कल का दिन गया, आज का दिन गया, 3000 गांव बाढ़ से प्रभावित है। 10,80,000 एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। ये श्रीमती सुमिता मिश्रा का बयान है। तो आप सोचिए जब 3000 गांव डूब गए हैं या फसल 3000 और 10-11 लाख एकड़ फसल पानी में खड़ी है, तो आधा हरियाणा डूबा हुआ है। तो कितनी बड़ी परेशानी का कारण है। और पोर्टल कहां खोल रहे हैं? आप पोर्टल का सुन लीजिए। जहां जहां भाजपा के नेता, आप अखबार पढ़िए हरियाणा के, और हरियाणा में भी विशेषकर जो जिला वाइज अखबार है उनको पढ़िए आप। इनके विधायक कहते हैं कि आश्वासन देते हैं पहले कि हम पोर्टल खुलवाएंगे, फिर वो कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मांग की, पोर्टल खोल दिया। अब सवाल ये है, जब आधा हरियाणा बाढ़ से डूबा हुआ है, 11 लाख एकड़ जमीन में पानी खड़ा है सरकार के अनुसार ही, तो आप पोर्टल का खेल खेलने की बजाय इस पोर्टल को स्थायी रूप से क्यों नहीं खोल देते? अब आप 15 सितंबर तक खोलेंगे और 15 सितंबर के बाद आप फिर बंद कर दोगे। अब मैं दक्षिणी हरियाणा पाता हूं, हमारा जो मैट विभाग है जिसे हम भविष्यवाणी करता है, उन्होंने क्या कहा है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर पूरे सितंबर के अंदर बारिश होगी, और रोज हो रही है, वो सही कह रहे हैं। और सितंबर के महीने में ही जो दक्षिणी हरियाणा में जो बाजरे की फसल है वो कटती है। अब कहीं तो काट ली, हमारे यहाँ कहीं पककर खड़ी है। जो काट ली वो खेतों में खड़ी है, उसकी वजह से बाजरा गल रहा है, क्यों खेत से उठा नहीं पा रहे आप, कट गया, पानी से भर गया, या बारिश हो रही है तो गल जाती, जब तक वो सूखेगी नहीं तब तक आप फसल नहीं निकाल सकते। और जो खड़ी है वो फसल बारिश से बर्बाद हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि दक्षिणी हरियाणा के 100% गांव अक्टूबर तक न सितंबर तक जब पूरी बारिश होगी तो हमारे यहाँ तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। और आपका पोर्टल 15 सितंबर को बंद हो जाएगा। और इसमें भी हमारे दक्षिणी हरियाणा में 115-120 गांवों के अंदर इन्होंने पोर्टल खोला है, और प्रभावित है 1000 गांव। तो क्या चाहते हैं? पोर्टल की तारीख बढ़ जाए,
या पूरे हरियाणा में पोर्टल खोला जाए? मैंने समय कम है बता सर, रहा गेस्ट हूं दो और भी है ना, आप ये बताइए सीधा सीधा। बिल्कुल, अगर आप नहीं बोलती तो मैं उसी लाइन पे आपको पूरा बता रहा था। हम ये चाहते हैं कि पूरे हरियाणा का पोर्टल 10 अक्टूबर तक खुला रहे, ठीक है, ताकि जिसका भी जितना नुकसान हो, ठीक है, इसका वो जवाब अपने संदीप जी से नुकसान लेंगे, की लेकिन उससे भरपाई पहले करे। इनेलो के पास जाते हुए, इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण जी, आपको क्या लगता है हरियाणा में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, राजनीति यहाँ पर हो रही है, तो क्या लगता है आपको राजनीति होनी चाहिए क्या इस मसले पर, या फिर जनता का समाधान करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा के अंदर जो है कि बड़ी सूझबूझ के साथ जो है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल जो है लोगों की मदद जो है कि वो उनके घर तक पहुंच करके जो है कि वो कर रही है। दूसरा रहा सवाल हरियाणा प्रदेश सरकार का। हरियाणा प्रदेश सरकार जो है कि नोटंकी कर रही है, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जो है कि वो नोटंकीबाज है और जो है कि हंस करके जो है कि चेहरे के ऊपर मुस्कान करके जो है कि वो बातें कर रहा है, यानी वो इस पर पीड़ा के अंदर भी जो है कि वो रस ले रहा है, खुशी का रस ले रहा है, और बल्कि जो है कि लोगों की मदद होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है कि पोर्टल सिस्टम जो है कि जब तक पोर्टल सिस्टम चालू होगा तब तक तो लोग जो है कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज इस हरियाणा प्रदेश की जो है कि 11 लाख एकड़ के करीब जो है कि वो फसल जो है कि वो बर्बाद हो चुकी है। दूसरा जो है कि 3000 से ऊपर जो है कि घर जो है कि वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन वो सरकार को देखना चाहिए, उनकी जो है कि निजी तौर पर पहुंच करके जो है कि स्पेशल जो है कि एक सर्वे करा करके जो है कि वो मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो जो है कि पोर्टल का नाम लेकर के लोगों को जो है कि वो भ्रमित किया जाता है, कब पोर्टल होगा, कब जो है कि मुआवजा मिलेगा। और आज जो कहा कि भी 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन आज एक किसान जब खेती करता है, अगर ठेके के ऊपर जमीन लेता है, 1 एकड़ का ठेका जो है कि वो 60,000 से ऊपर का है और उसके ऊपर फसल पर जो है कि खर्च आता है, और यहाँ पर 15,000 देने की बात कर रही है, तो कहाँ पर किसान जो है कि वो जीवित रहेगा? किसान आज जो है कि वो पूर्ण रूप से जो है कि वो खत्म हो चुका है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि 2023 के अंदर जब बाढ़ आई और बरसात हुई और लोगों के घर गिरे, आज तक जो है कि उन मकानों का मुआवजा जो है कि ये सरकार नहीं दे पाई है। तो यहाँ पर ये आज जो है कि बड़ी विपदा के अंदर जो है कि हरियाणा प्रदेश है, लगता हमारा पंजाब प्रदेश है, तो क्या मुआवजा देने की बात जो है कि ये हरियाणा सरकार करेगी? ये तो जो है कि आज मान ले बाढ़ ग्रसित इलाकों के अंदर इनका कोई मंत्री जाता है या इनका कोई विधायक जाता है तो ये फूल मालाएं डलवाते हैं वहां पर, यानी फूलों की माला डलवा करके जो है कि अपना स्वागत करवाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कृष्ण जी, ठीक है संदीप जी के पास जाते हुए, ठीक है, खुशी जो है कि वहां पर जो है कि वो लेना चाहते हैं। ठीक है संदीप जी, सरकार पहुंच तो रही है जनता के बीच, लेकिन सिर्फ फूल माला पहन करके स्वागत हो रहा है। खुशी का रस ग्रामीणों की, किसानों के दर्द में सरकार ढूंढने की कोशिश कर रही है। और वेद प्रकाश जी को आपने सुना होगा, पोर्टल 10 अक्टूबर तक होना चाहिए, 15 सितंबर तक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बस कोई ऐसी तस्वीर है क्या जिसमें कहीं इस प्राकृतिक आपदा में कोई मंत्री ने माला पहनी हो या कोई स्वागत करवाया हो? आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा विपक्ष का काम है आपदा के समय मैं भेजूं क्या फोटो आपके पास? मुझे भेज दीजिए, आप आंचल जी को भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भेजूं क्या फोटो आपके पास? बिल्कुल भेजिएगा, अगर ऐसी कोई तस्वीर आपके पास है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा चला हुआ है मामला। भेजिए, आप भेजिएगा, मैं कह रहा हूँ भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कर रहे हैं, पता नहीं विपक्ष क्यों अपनी भाषा की मर्यादा है या गरिमा है उसको लगातार भूलता जा रहा है। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है किशन जी आपको नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी के लिए। वो स्वयं सुबह से लेकर रात भर तक जनता के बीच में खड़े हैं, आपने देखा भी होगा। और मैंने पहले भी कहा, कल वो हिसार के अंदर थे और हमने उनकी कार्यप्रणाली को, उनकी काम करने के तरीके को बहुत नजदीक से देखा है। एक एक किसानों के पास खेतों में रुक करके, ग्रामीणों के पास गांव में रुक करके, जहां जहां जल भराव है, जहाँ उस जल के पास खड़े होकर, इसके अंदर खड़े होकर लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम जो है कि मुख्यमंत्री सुन लीजिए कृष्ण जी, इस प्रदेश के हर एक नागरिक, इस प्रदेश की मदद की है, जाकर के मदद की है। आप सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूं इस दुख के अंदर मैं ये कह रहा हूं जो है कि रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, सुन लीजिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की सरकार जो है कि आपका रिस्पॉन्ड कर रही है।
आप कृष्ण जी अरे सुनना नहीं हवाई चाह जहाज रहे से हैं। सर्वे किया मैं- जा रहा है, कृष्ण जी लोगों आपने के सुनना बीच चाह रहे में तो जो मैं है क्या कि करूं? आप सुनने नहीं चाह रहे हैं। फील्ड पे जो है कि जाकर मैं के कह जो रहा है हूं, कि आप जमीनी सुनना स्तर नहीं पर चाह जो है रहे कि हैं। उनकी बात मैं को कह सुना रहा हूं, नहीं जा रहा है। आप सुनिए ना, कम से कम पहले आप सुन तो लीजिए बात को। तो कल मुख्यमंत्री जी कल 2 गांव में हम मैं तो सुन उनकी रहे हैं बात आप गढ़ी में और लोगों मैं की लॉलीपॉप की बातें नहीं सुन सुन रहे रहे ना हैं। पे नहीं सुन रहे ना, नहीं सुन रहे। कल मैं गढ़ी और मेंदा गांव हिसार क्या पूछ लीजिए, वहां की पंचायतों ने 21-21 लाख रुपए की डिमांड की कि पानी निकालने के लिए व्यवस्था चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आपको प्रशासन को पता है बंद करके उनके लिए वहां 21-21 लाख रुपए की घोषणा गुराना की। सुन लीजिए है, एक आपस मिनट, में झगड़ा हुआ वहां पानी के ऊपर हुआ। सुन लीजिए, क्या सुन किया सरकार ने वहां पर? उसका बताइए उसका मुझे क्या समाधान किया? भी सरकार ने उसका समाधान किया है। सरकार के लोग वहां गए, उसका समाधान भी सरकार ने किया है। देखिए पानी, मैंने पहले देखा, पानी ऐसी चीज है आप कहीं नहीं निकाल सकते। चारों तरफ पानी, आप कहां पानी को निकालेंगे? अभी इस समय प्राकृतिक आपदा का समय, पंजाब में पूरा आप देखेंगे वो पानी कहां निकल सकता है, कहीं निकल सकता, कितना कितना पानी है। लेकिन आप बार बार आरोप लगा रहे हैं अपना। उससे पहले हम कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जी पोर्टल, अरे प्राकृतिक आपदा का समय भैया कोई डेडलाइन नहीं है इसकी कि 15 सितंबर तक खोल, जरूरत महसूस होगी तो 10 अक्टूबर। अरे डेडलाइन है, आपको जानकारी नहीं है। असत ना बोले, असत ना बोले। सरकार ने 15 सितंबर की डेडलाइन कर रखी है। झूठ तो ना बोले। आपका नेचर ये नहीं है। लेकिन कोई झूठ प्लान नहीं नहीं बोले। मैं आपको जानता हूँ, आप सुन लीजिए। प्राकृतिक आपदा के समय में कोई जरूरी नहीं है कि इसको 15 सितंबर तक खोला जाएगा। उसकी आवश्यकता होगी तो 10 सितंबर तक भी बढ़ाया जाएगा। योजना आपके जहां जहां वो कह रहे थे विशेष गिरदावरी के लिए मना कर दिया। किसने मना कर दिया? अगर जरूरत पड़ेगी तो सब करवाया जाएगा। जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सर पोर्टल जब आता है तो विशेष गिरदावरी नहीं होती है। विशेष गिरदावरी अलग चीज है। सरकार ने पोर्टल, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सरकार ने पोर्टल की व्यवस्था की है तो ये भी जनता की सुविधा के लिए ही की है। वो ऐसे नहीं कर दी है, वो जनता को परेशान करने के लिए नहीं है। कहा ही नहीं है, मैंने कुछ कहा ही फिर नहीं है। आप इस प्रकार की बातें मत कीजिए ना, आप इस प्रकार की बातें मत कीजिए ना। फिर अरे किसानों को मुआवजा भी मिलेगा, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिलेगा, सबको मुआवजा। सरकार चिंता मत कीजिए उनकी, ठीक है? सरकार बैठी है चिंता करने के लिए। चलिए ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहस करने के लिए। तो देखिए, बाढ़ बारिश के बीच हरियाणा के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ऐसे में राजनीति भी बिल्कुल चरम पर है। हर कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन हरियाणा की जनता का ख्याल किसी भी पार्टी को फिलहाल तक तो नज़र नहीं आ रहा है। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।